हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे और आप लोग जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे वो बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो फाइनली गाइस, सीटेट 2026 की न्यू एग्ज़ाम डेट आ गई है। सचिन सर का वीडियो देखा था मैंने, वो बता रहे थे कि सितंबर में पेपर होगा सीटेट का दोबारा। मैंने नहीं सोचा था कि इतने जल्दी पेपर होगा, क्योंकि फरवरी में पेपर हुआ था तो मुझे तो लग रहा था कि जुलाई में तो नहीं होगा, दिसंबर के आसपास कहीं जाके फिर से सीटेट का पेपर होगा। तो फाइनली एक खुशी खबर मिली कि चलो सीटेट का पेपर जो है वो सितंबर में ही होगा। और सचिन सर जब कुछ बताते हैं तो बहुत सोच समझ कर कोई जानकारी देते हैं। तो अब हमें सितंबर मान के ही अपनी तैयारी करनी होगी। और रही नोटिफिकेशन की बात, तो मई चल रहा है, अब तो हो सकता है कि मई के लास्ट तक या जून के पहले वीक तक नोटिफिकेशन भी आ जाए, क्योंकि अगर सितंबर में पेपर होगा तो मई में या जून में किसी भी नोटिफिकेशन आना ही चाहिए अगर सितंबर में पेपर है तो। अब हमको उसी के अनुसार सितंबर मानकर अपना तैयारी करना पड़ेगा। अभी मई चल रहा है तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो अभी हमारे पास 4 महीने, और सीटेट के पेपर की तैयारी करने के लिए 4 महीना बहुत होता है। हम आराम से अपना सीटेट की तैयारी कर सकते हैं। और जो मैंने पिछली बार सीटेट का पेपर दिया था, मगर मेरी कुछ गलतियों की वजह से मेरा सीटेट का पेपर क्लियर नहीं हो पाया था। मेरा 15 नंबर से रह गया था। हो सकता है किसी फ्रेंड का 1 नंबर से रह गया हो, किसी का 2 नंबर से रह गया हो, किसी का 5 नंबर से रह गया हो। कि जब किसी का 1 नंबर से रह जाता है तो उसे बहुत अफ़सोस होता है। तो वही अपनी गलतियों पे हमें काम करना है कि आखिर किस वजह से हमारा जो है वो 1 नंबर, 2 नंबर या मेरा 15 नंबर से रह गया, किस वजह से रह गया। तो उन गलतियों को दोबारा नहीं करना है, बल्कि उन गलतियों को सुधार करना है। जब मैंने पेपर दिया था तो मेरा लैंग्वेज जो पेपर था, वो लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश का पेपर मेरा ठीक से नहीं हो पाया था। इसी वजह से मेरे 15 नंबर कम हो गए। अगर वही मेरा पेपर अच्छा हो गया होता, लैंग्वेज मैंने बढ़िया से कर लिया होता, क्योंकि मैंने बिना पढ़े ही टिक कर दिया था। मैंने पढ़ा नहीं था, अगर टाइम मैनेज नहीं कर पाई थी मैं। अगर वही मैं पढ़कर जो है वो क्वेश्चन के जवाब देती तो हो सकता है कि मेरा 15 नंबर आराम से आ जाते हैं। मगर अब इन्हीं गलतियों पे मुझे काम करना है। जब सीटेट का पेपर दोबारा होने जा रहा है तो अब ये दोबारा इन गलतियों को मुझे नहीं दोहराना है। तो आप लोग भी बताइएगा मुझे कि आप लोग का किस वजह से इतने कम नंबर से कितने नंबर से रह गया आपका इस बार का सीटेट, और आपकी क्या गलतियाँ थी। जो पहली बार पेपर देंगे तो उनके लिए तो है ही है कि उन्हें फिर से पढ़ाई करना होगा, पूरे सिलेबस को देख के बढ़िया से पढ़ाई करना होगा, टॉपिक को बढ़िया से समझना होगा, क्योंकि सीटेट का जो सिलेबस है वो पहली बार पढ़ने में समझ में नहीं आता है। उसे 3-4 बार जब पढ़ते समझ में आता है उसका कोई भी टॉपिक सीटेट का। इतनी जल्दी कोई भी टॉपिक सीटेट का समझ में नहीं आता है, चाहे हिंदी हो, चाहे सीडीपी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, वो इतनी जल्दी समझ में नहीं आती। और पेडागोजी तो और ही जल्दी जल्दी समझ में नहीं आती, और सीडीपी के जितने टॉपिक है वो भी समझ में नहीं आते, उसको समझने में टाइम लगता है। तो जो पहली बार अपना पेपर देंगे वो अभी से अपनी तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि सिलेबस के अनुसार अगर वो अपनी पढ़ाई करेंगे और फिर मॉक टेस्ट भी लगाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाए, जिससे उनको पता चल जाएगा कि किस तरह का पेपर आ रहा है और किस तरह का पेपर आ सकता है। क्योंकि जैसे जैसे पेपर आगे बढ़ता जा रहा है, लेवल बढ़ता जा रहा है, टफ होता जा रहा है सीटेट का पेपर। क्योंकि जब मैंने 2021 में पेपर दिया था उस समय लेवल इतना हार्ड नहीं था, लेकिन जब मैंने इस बार 2026 में पेपर दिया तो मुझे लगा कि लेवल थोड़ा हार्ड होता जा रहा है। तो उस अनुसार अपनी तैयारी हमें करनी होगी कि दिन पर दिन लेवल बढ़ता जा रहा है, तो उस अनुसार हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने होगा, मॉक टेस्ट लगाने होंगे, जिससे हम अपना टाइम मैनेज भी कर सकें और अपना जो है टाइम से अपने पेपर को कंप्लीट कर सके। इस तरह की हमें प्रैक्टिस करनी होगी और अपनी गलतियों पे काम करना होगा। अब रही बात सीटेट की, तो सीटेट का मुझे नहीं लगता है कि इस बार कोई सिलेबस चेंज होगा, वही पुराना सिलेबस के अनुसार ही पेपर होगा, वही पुराना पैटर्न के अनुसार ही पेपर होगा। जैसे सीटेट में 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। जो फर्स्ट पेपर होता है वो जिन्होंने बीटीसी या डीलेट किया होता है वो देते हैं, और जो सेकंड पेपर होता है जिन्होंने बीए किया होता है वो सेकंड पेपर देते हैं। अब बात करते हैं फर्स्ट पेपर की, तो फर्स्ट पेपर में सीडीपी आता है, हिंदी आता है, इंग्लिश आता है। अब हिंदी और इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसमें आप कोई भी लैंग्वेज चुन सकते हैं, चाहे आप फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी चुनिए, इंग्लिश चुनिए, संस्कृत चुनिए, उर्दू चुनिए, इसमें से कुछ भी चुन सकते हैं। उसी तरह सेकंड लैंग्वेज में आप हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू कोई भी एक लैंग्वेज चुन सकते हैं। वैसे ज़्यादातर जो लोग हैं वो हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज चुनते हैं और सेकंड लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश चुनते हैं। तो इस तरह हिंदी, सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश और ईवीएस और मैथ, ये 5 सब्जेक्ट आते हैं। 30-30 नंबर के सारे पेपर आते हैं। ये पाँचों सब्जेक्ट जो है, और 150 नंबर का पेपर आता है, 150 क्वेश्चन होते हैं और 2.5 घंटे का समय मिलता है, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। उसी तरह से जो है सेकंड पेपर, उसमें सीडीपी आता है, और फिर उसके बाद से फिर आपको अपना लैंग्वेज चुनना होगा, चाहे आप हिंदी चुन लीजिए फर्स्ट लैंग्वेज, चाहे सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश चुन लीजिए, कोई भी इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत कोई भी लैंग्वेज आप चुन सकते हैं। अगर मैं बात करूँ तो मैं पहले जो लैंग्वेज है वो हिंदी चुनती हूँ, फिर सेकंड लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश चुनते हैं। उसके बाद से जब लैंग्वेज हो जाता है तो फिर एसएसटी होता है, तो एसएसटी वो लोग लेते हैं जो जो बीए किए होते हैं और बीकॉम किए होते हैं, वो एसएसटी अपना सब्जेक्ट चुनते हैं, और जो बीएससी मैथ और साइंस से पढ़े होते हैं वो साइंस और मैथ लेते हैं। तो इस तरह अभी सेकंड पेपर में सारे सब्जेक्ट जो है सीडीपी, हिंदी और इंग्लिश 30-30 नंबर के आते हैं। बाकी जो एसएसटी और साइंस और मैथ उसमें 60 क्वेश्चन आते हैं, और इसमें 40 नंबर का कंटेंट होता है और 20 नंबर
नंबर की पेडागोजी आती है। तो इस तरह से जो है बाकी सब्जेक्ट में भी जो है 15 नंबर का कंटेंट होता है और बाकी 15 नंबर की पेडागोजी आती है, क्योंकि सीटेट में पेडागोजी का वेटेज ज़्यादा ही होता है। तो कुल मिला के जो है वो इसमें भी सेकंड पेपर में भी 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 नंबर के आते हैं और 2.5 घंटे का समय दिया जाता है। इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो जनरल के लिए जो है वो 90 नंबर चाहिए होता है और बाकी अदर कैटेगरी के लिए जो 82 पे पास माना जाता है। ऐसे ही दोनों पेपर में होता है। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि आप लोग 90 से ज़्यादा ही नंबर लेके आएँ, क्योंकि अगर आप अपने स्टेट में कोई एग्ज़ाम देंगे तब तो आप 82 पे पास माने जाएँगे, लेकिन अगर अदर स्टेट में आपको एग्ज़ाम देना होगा तब आप जनरल में ही काउंट होंगे, तब आपको 90 नंबर ही चाहिए होगा। तो मैं इस बार कोशिश करूँगी कि मेरा वैसे सीटेट का दोनों पेपर पास है, मगर मेरा जो सेकंड पेपर में मेरे पास 90 नंबर नहीं है, इस वजह से मैंने सीटेट का पेपर इस बार दिया था, मगर मेरा क्लियर नहीं हो पाया। अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा 90 से ज़्यादा ही मार्क्स लेके आ पाऊँ, कि अगर अदर स्टेट में कोई वैकेंसी आती है तो मैं उसे फिल कर सकूँ। तो इस तरह मैं अपनी तैयारी करूँगी, अपनी गलतियों पे जो मैंने पिछली बार गलतियाँ की है सीटेट में वो गलतियाँ नहीं करूँगी, और सबसे ज़्यादा जो मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाई हूँ वो मैं टाइम मैनेज करने की कोशिश करूँगी इस तरह से। और मैं फिर से अपने सिलेबस के अनुसार, सीटेट का सिलेबस के अनुसार फिर से अपना पढ़ाई, फिर से सारे टॉपिक को पढ़ूँगी और सारे टॉपिक का प्रैक्टिस करूँगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं 5 साल के कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़रूर लगाऊँगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। तो आप भी इसी तरह 5 साल से पहले उससे ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर लगाइएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एक अंदाज़ा हो जाता है कि किस तरह से पेपर आएगा और आपका टाइम मैनेज भी इससे हो जाता है। मॉक टेस्ट भी ज़रूर दीजिए, हर टॉपिक को पढ़िए और उसके बाद उस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन लगाइए। तो इससे आपका एक टॉपिक भी तैयार हो जाएगा, क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा। तो इस तरह आप लोग को अपनी पढ़ाई करनी होगी इस तरह से। अब सीटेट में जो जब पता चल गया कि सितंबर में पेपर होगा, तो हो सकता है सितंबर में पेपर हो जाए। सचिन सर ने तो कहा ही है कि सितंबर तक पेपर हो सकता है, बाकी सीबीएसई के हाथ में देखिए लेते हैं कि नहीं। बस हमको सितंबर मान के ही अपनी तैयारी करनी होगी, 4 महीना है, बहुत है। और आज ही से अपनी पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए और मैं भी अपनी पढ़ाई करना शुरू कर दूँगी। जब एक डेट पता चल जाती है तो एक अलग से उत्साह होती है तैयारी करने की, कि हाँ डेट पता चल गई है कि सितंबर के पहले वीक तक पेपर हो सकता है सीटेट की। तो जो गलतियाँ हमने की उस गलतियों को सुधार करना है और अपनी गलतियों पे काम करना है और अपने तैयारी को बेस्ट तरीके से करना है, कि जिससे हम सीटेट में अपना बेस्ट स्कोर करके पास हो सके सीटेट का, और फिर अदर कोई वैकेंसी आती है तो फिर हम वो वैकेंसी को फिल कर सकते हैं। और जो मिस्टेक हमने की वो मिस्टेक ना करें। 1 नंबर 2 नंबर से जिसका रह गया उससे बहुत अफसोस होता है। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि 1-2 नंबर से आपका ना रुके, इस तरह अपनी तैयारी करिएगा आप लोग। तो आप इसी तरह अपनी तैयारी करते रहिए गाइस, और सीटेट का पेपर सितंबर में होगा तो देखिए होता है तो उसी अनुसार अपनी तैयारी करिए आप लोग। ठीक है गाइस, तो फिर मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और बताइएगा मुझे ज़रूर कि कौन-कौन सीटेट का दोबारा पेपर दे रहा है और किसका कितने नंबर से पिछला सीटेट रह गया था, और कौन बिगिनर है जो पहली बार पेपर देगा। तो अपना तैयारी करते रहिए आप लोग और सीटेट में बेस्ट स्कोर करके अपना सीटेट का पेपर क्लियर कर लीजिए। ठीक है गाइस, फिर मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।